हेलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है। दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क कहाँ बनेगा? तो यह नागपुर में बनेगा। कहाँ बनेगा? नागपुर में बनेगा। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का पूर्व निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह माउंट एवरेस्ट में किया गया है। कहाँ? माउंट एवरेस्ट में किया गया है। परिवहन के नियमों का उल्लंघन करने के कारण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ओला, उबर और रैपिड बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह कहाँ? दिल्ली में प्रतिबंध लगा दिया गया है। ताज महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया हुआ है? तो यह आगरा में आयोजित हुआ है। कहाँ? आगरा में आयोजित हुआ है। हाल ही में दिल्ली की नई पेपर कौन बनी है? तो शेली ओबराय बनी है दिल्ली की नई मेयर। हाल ही में दिल्ली की नई मेयर कौन बनी है? शेली ओबराय। दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो यह भारत ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में ICAR ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? HD3385। नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? तो नील मोहन बने हैं यूट्यूब के नए CEO। 12 यूट्यूब बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ है? तो यह आयोजन कहाँ हुआ है? यह आयोजन हुआ है UAE में। कहाँ? UAE में हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल किए गए हैं? तो दुनिया के कितने राज्य? इसमें 9 राज्य शामिल किए गए हैं। पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023। पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह कौन सा देश करेगा? यह ऑस्ट्रेलिया देश करेगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दे दी है? तो किसके साथ यह मंजूरी दे दी है? गुयाना के साथ। गुयाना के साथ मंजूरी दे दी है। हाल ही में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो यह किसके द्वारा किया गया है? JP नड्डा के द्वारा किया गया है। JP नड्डा के द्वारा। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो यह किसने किया है? यह लद्दाख ने किया है। किसने किया? लद्दाख ने किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किसे सम्मानित किया गया है? TK रंगराजन को सम्मानित किया गया है। अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो यह भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? केरल बना है। कौन बना है? केरल बना है। विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष कौन बन सकते हैं? तो विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष कौन बन सकते हैं? अजय बंगा बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल में अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो यह किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? RRR को चुना गया है। RRR को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। यदि सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोलेगा तो द कश्मीर फाइल्स हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है,
पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों की एक टीम ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर की ऊंचाई पर एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। तो यह कितना मीटर है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,810 मीटर। कितनी है? 8,810 मीटर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों की टीम ने 8,810 मीटर 28,904 फीट की ऊंचाई पर एवरेस्ट की शिखर से सिर्फ 39 मीटर 128 फीट नीचे रिकॉर्ड तोड़ मौसम स्टेशन स्थापित किया है। किस देश ने हाल ही में अपने रचनात्मक क्षेत्र को भारत के सांस्कृतिक उद्योगों के साथ काम करने में मदद करने के लिए पहली मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी शुरू की है? तो किसने यह शुरू की है? ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की है। 21 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत के सांस्कृतिक उद्योगों के साथ अपने रचनात्मक क्षेत्र के काम में मदद करने के लिए मैत्रिक सांस्कृतिक साझेदारी शुरू की है। हाल ही में असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। किसने शपथ लिया? तो यह गुलाब चंद कटारिया ने शपथ लिया है। किसने? गुलाब चंद कटारिया ने। वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। वह उदयपुर राजस्थान से 8 बार के विधायक हैं और भाजपा की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं। किसने हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन जीता है? तो किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज ने 2023 अर्जेंटीना ओपन जीता है। विश्व नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में कैमरून नोरी को हराकर फरवरी 2023 में अर्जेंटीना ओपन का खिताब जीत लिया है। फरवरी 22 फरवरी 2023 को 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव का कहाँ शुरू किया गया है? 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव मुंबई में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? मुंबई में शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द न्यूट्रिशियलियस घोषित किया। इसी के तहत विपणन विभाग द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। किस देश ने घोषणा की है कि रूस न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम प्रमुख सैन्य समझौता है? तो रूस ने घोषणा की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि रूस न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम प्रमुख सैन्य समझौता है। कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला शहर बन गया है? तो कौन बन गया है? सिएटल बन गया है। वाशिंगटन राज्य की राजधानी में नगर परिषद ने शहर के भेदभाव विरोधी कानून में जाति तो जोड़ने के लिए मतदान किया है। किस राज्य ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दी है? दक्षिण कोरिया ने मान्यता दी है। किसने? दक्षिण कोरिया ने। अदालत ने फैसला सुनाया कि देश के समलैंगिक जोड़ों के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा के तहत समलैंगिक जोड़ों की तरह वैवाहिक कवरेज का हक होगा। सियोल उच्च न्यायालय द्वारा 21 फरवरी 2023 को फैसला सुनाया जाएगा।
वैज्ञानिकों ने किस संस्थान में गेहूं की किस्म विकसित की है जो गर्मी को मात दे सकती है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ICAR के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के वैज्ञानिकों ने गेहूं की एक ऐसी किस्म विकसित की जो गर्मी को मात दे सकती है। दस नंबर का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण और उभरती प्रतियोगियों के लिए पहल ICET को कभी कभी समाचारों में भारत और किस देश के बीच आयोजित वार्ताओं के संदर्भ में देखा गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में देखा गया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और भारत ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रतियोगियों ICET पर अपनी पहल का उद्घाटन किया। इस पहल का वादा पूरा होने पर भारत अमेरिकी संबंधों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ सकता है।